मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिजली विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिजली विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बिजली विभाग मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी। ओम बिहार कॉलोनी बिजली सप्लाई चालू करो, चालू करो चालू करो। ओम बिहार कॉलोनी बिजली सप्लाई चालू करो चालू करो। ओम बिहार कॉलोनी ट्रांसफार्मर रखवाओ। This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. इस वक्त हम महमूदाबाद के पावर हाउस में हैं और यहाँ एकाएक पता चला कि कुछ लोग धरने पे बैठे हैं। कुछ लोग नहीं कहेंगे, करीब 40 से 50 लोगों की संख्या में लोग धरने पर बैठे हैं। मामला वही है जो आपको हमने खबरों में दिखाया था। ओम विहार कॉलोनी जो फतेहपुर रोड पर पड़ती है, वहां पर ट्रांसफार्मर रखा गया था, जिसके बाद विभाग द्वारा आरोप है कि इसको बिना किसी लिखा पढ़ी के निकाल लिया गया, जिसके बाद आक्रोशित मोहल्लेवासी वहां विरोध करते हैं। विरोध के बावजूद जब वहां से जो वो होता है ट्रांसफार्मर हटा लिया जाता है, उसके बाद लोग धरने पर बैठ गए और उनका कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, जब तक कि उनका काम नहीं हो जाता, वह इसी तरह पल्ली बिछा करके बैठे हुए होंगे रहेंगे धरने पर। तो आज हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करेंगे और समय जो हो चला है आपको हम बता दें कि अभी इस वक्त का जो समय है वो है 6:55। 6:55 पर हम जो है यहाँ पर उपस्थित हैं, बातचीत करना चाहेंगे कि आखिर क्या है। इससे पूर्व इंडिया ने इसी मामले को लेकर कवरेज दिखाई थी। क्या नाम है आपका? जी आलोक वर्मा। वहां पर आप रहते हैं? हमारा वहां पर प्लाट है हाँ। ओम विहार कॉलोनी में। हाँ। और उसको हम बनवाने की सोच रहे थे, लेकिन अब तो सब भूल जाए हम। हाँ। क्योंकि अब तो एक तरीके 20% जो है गब्बर टैक्स का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, तो अब ये सब संभव नहीं। अब जब ट्रांसफार्मर रखा था वहां, वो जब ट्रांसफार्मर ही उठा ले गए विद्युत विभाग के कर्मचारी लोग, बिना कोई नोटिस या बिना किसी पूर्व सूचना के, कि कम से कम एक सूचना वो जारी कर देते कि यहाँ से ट्रांसफार्मर किसी भी कारणवश ये जाएगा, जिससे हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था करते। तो ये बहुत ही गलत निर्णय है, बिल्कुल तानाशाही वाला निर्णय है। इससे पूरी जनता वहां क्षेत्र की जो 45-50 घर बने हैं वो सब अंधेरे में। तो कब तक धरना करेंगे? जब तक आपको लोगों को न्याय नहीं मिल जाए तब तक हम लोग धरना करेंगे। तो क्या वहां की बिजली व्यवस्था पूरी बाधित हो गई? पूरी बाधित है। वो सप्लाई कहाँ से थी पहले पूर्व में? मेन रोड पर एक 25 कनेक्शन का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, पहले से विभाग द्वारा लगाया गया था। उसमें लो वोल्टेज की समस्या रहती थी, जिससे विभाग ने इससे पूर्व में रह चुके विद्युत विभाग के अभियंता ने ट्रांसफार्मर की व्यवस्था कराई थी 100 कनेक्शन वाली। उसके बाद मोहल्ले के कुछ लोगों ने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया, तो उनसे पैसे की डिमांड की गई। जब इन लोगों ने पैसा देने के लिए मना कर दिया, कुछ लोगों ने पैसा दिया भी है, तो ये ट्रांसफार्मर खुन्नस में वहां से हटाया गया। मतलब क्या कारण, बड़ा कारण मान रहे हैं ट्रांसफार्मर मिलना बड़ा कारण रहा गया, क्योंकि व्यक्तिगत लाभ लेने के लिए ये कदम उठाया गया है और इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। इस समय प्रेजेंट टाइम में आप भी देख रहे हैं, यूपी बोर्ड परीक्षाएं संचालित हैं, बच्चे अंधेरे में बैठ के पढ़ रहे हैं, तो कैसे पढ़ेंगे आप खुद सोचिए, बच्चों का भविष्य क्या होगा। तो देखिए समस्या तो कहीं ना कहीं लोगों के हिसाब से आपसे वार्तालाप हुई थी, उसके बाद देखिए ट्रांसफार्मर हट गया है, अभी धरने पर बैठे हैं। कब तक बैठेंगे, क्या कुछ कहेंगे? जब तक हमारा काम नहीं होगा, जब तक ट्रांसफार्मर दोबारा नहीं रखा जाएगा, तब तक हम लोग धरने पे बैठेंगे और जब तक उचित कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम लोग इसी तरह अपना काम जारी रखेंगे। तो क्या जिम्मेदारों से कोई वार्ता हो सकी, बातचीत हो सकी? मेरी वार्ता हुई है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि ये ट्रांसफार्मर दूसरे मोहल्ले का है, आपके मोहल्ले में गलती से लग गया था। लेकिन अगर गलती से लग गया तो 4 महीने बाद आपको याद आई कि आपने दूसरा ट्रांसफार्मर दूसरे मोहल्ले में लगा दिया है। उनके पास कोई भी पेपर नहीं है कि यह इस मोहल्ले का ही अलॉटमेंट है। जबरदस्ती दबंगई करके वहां से ट्रांसफार्मर हटाया गया है और दूसरे मोहल्ले में व्यक्तिगत लाभ के लिए शिफ्ट किया गया है। व्यक्तिगत लाभ के लिए क्या कहेंगे?
ये व्यक्तिगत लाभ ही है, क्योंकि कुछ लोग कॉलोनी में कुछ लोगों से पैसे की डिमांड भी की गई पावर हाउस में, और कुछ लोगों ने दिया भी है, और जब कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया, उस खुन्नस में ट्रांसफार्मर हटा दिया गया है। गंभीर आरोप है। अब व्यक्तिगत प्रमाण है, व्यक्तिगत प्रमाण भी व्यक्तिगत प्रमाण है उसके। ऑनलाइन ट्रांसफर किया गया है पैसा। क्या किया गया है, ये लोग अधिकारी लोग जो हैं, ये प्राइवेट कर्मचारी रखे हैं, उनसे पैसे वसूलने का काम किया जा रहा है उनके द्वारा। क्या कहेंगे इस पे? अरे भैया मैं बहुत बड़ा गंभीर मामला है। इस मामला गंभीर है। इस कॉलोनी में सब शिक्षक है टोटल, कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है। एक तो SIR फॉर्म भरे जा रहे हैं, बेचारे टीचर उमा सब व्यस्त हैं दिन भर, पेपर चल रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बोर्ड ड्यूटी भी टीचरों की लगी है। अब तो क्या क्या करें, लाइट का देखें या बच्चों का देखें, SIR फॉर्म भरें, और इसमें पैसे का लोचा है, सब पैसे का लोचा है सर, सब पैसे का लोचा है, पैसा दे ही नहीं है इस रिकॉर्ड में। ये जो आरोप है, आधार है इनका या निराधार है? नहीं, आधार है इसमें। देखिए, एक जो ट्रांसफार्मर रखा गया था वो 25 kVA का था। 25 kVA पे मैक्सिमम जो है 25-26 कनेक्शन हो सकते थे, ये अकॉर्डिंग टू JE के। अब उसमें क्या 37, 30 कनेक्शन चल रहे हैं, तो लाइट का फ्लक्चुएशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है, वोल्टेज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, तो बहुत ज्यादा। अब उसी के विस्तार में एक बड़ा ट्रांसफार्मर रखा गया था, पहले 4 मंथ पहले रखवाया गया, इसके बाद अब उसको शिफ्ट किया गया। इसके बाद वो पता नहीं चलेगा कि किस कॉलोनी के लिए आया था, उसी की वो ब्लैक मनी बनाएंगे, उसको जहाँ पे शिफ्ट करेंगे उससे उसी बेस पे वो पैसे लेते हैं। दादाजी क्या कहेंगे? बिजली जो है मूलभूत आवश्यकता होती है किसी भी नागरिक की, कॉलोनी की, तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी कि बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से हम लोग वंचित हो जाएंगे। और कारण क्या है, कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया कि क्यों उठाया गया है ट्रांसफार्मर, 4 महीने बाद उठाया गया है, कोई ठोस कारण नहीं बताया। कुल कितनी आबादी होगी? 30 से 35 घर, 35 से 40 मकान बने हुए हैं, और जो है लाइट की, तो क्या अभी लाइट है वहाँ पे? लाइट है, डिम है रहती है, वोल्टेज छोटे ट्रांसफार्मर से सप्लाई है, उसे क्या समस्या है? बाधित हो रही है, लाइट पूरी आ नहीं रही, वोल्टेज स्लो है। जी जी जी। न्यू कनेक्शन जो आप अप्लाई कर रहे हैं तो कनेक्शन नहीं मिल पा रहे, कह रहे हैं ओवरलोड हो जाएगा। अगर ओवरलोड हो जा रहा है तो कनेक्शन जो ट्रांसफार्मर रखा गया था उसको चालू करिए और इनको कनेक्शन दीजिए। अब उससे डिमांड हो रही है, पैसा मांगा जा रहा है, पैसा मांगा जा रहा है। और क्या सही कह रहा है, बिल्कुल राइट। हाँ, और पैसा मांगा जा रहा है, पैसा मांगा जा रहा है। ऐसा हो सकता है एस्टिमेट का मांगा जा रहा है उन चीजों को। पूर्णतया कागज कार्यवाही की जाए ना, एस्टिमेट अगर पर्सनल ऐसे एक से कैसे मांगा जा सकता है? कोई भी अगर ट्रांसफार्मर रखा जाता है तो उसका एस्टिमेट बनता है, उस कॉलोनी कौन मांग रहा के लिए होता है। कौन मांग रहा है? जो कनेक्शन करवाने के लिए आते हैं यहाँ पे अभियंता के थ्रू मंगवाया जाता है, वो भी कोई ना अन्य होता है। तो देखिए कर्मचारी जो होते हैं, तो देखिए यहाँ पर बड़े आरोप लग रहे हैं। दोपहर में ट्रांसफार्मर हटाया जा रहा था, जिसके बाद लोगों ने विरोध किया। जानकारी के अनुसार करीब 30 से 40 मकान जो हैं वो वहां पर रहते हैं। लोगों का कहना है जो पूर्व में ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उससे लो वोल्टेज और कम कनेक्शन की क्षमता वाला था, जिसके बाद नया ट्रांसफार्मर लगा था, लेकिन उसके बाद ये हटा दिया। ट्रांसफार्मर लगाओ का जो है ये देखिए नारा यहाँ पर शुरू हो चुके हैं, ट्रांसफार्मर लगाने की बात हो रही है। तो देखिए इस वक्त ये ताजा हालात आपको महमूदाबाद के विद्युत विभाग के परिसर के अंदर के आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से यहाँ पर नारेबाजी है, लोग आक्रोशित हैं। अब देखना होगा कि इस मामले को लेकर के बाद में आखिरकार क्या कुछ सामने निकल कर आता है। फिलहाल इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाने का काम किया था, अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल ये धरना अनिश्चित काल तक बताया जा रहा है कि जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक यहाँ पर लोग बैठे रहेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब देखना होगा कि जिम्मेदारों से क्या वार्ता होती है, क्या बातचीत होती है। देखिए रात के 7:30 बज चुके हैं और बिजली व्यवस्था बाधित है। यहाँ पर संख्या में लोग बैठे हुए हैं। काफी लोगों का कहना है कि जब जिम्मेदारों से बात करी जानी चाहिए तो यहाँ पर कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला, सब वापस अपने लखनऊ या अपने घर को जा चुके हैं। ऐसी कुछ बात सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल देखना होगा कि आगे इस मामले को लेकर क्या कुछ निकलता है। महमूदाबाद से हमारे सहयोगी सुधीर श्रीवास्तव के साथ अर्पित शुक्ला की रिपोर्ट। खबर आपकी, नजर हमारी।
देखते रहिए आई इंडिया।